सो ये गाइस वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम गवर्नमेंट स्कीम के अंदर एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिस स्कीम ने हाल ही में ही 9 ईयर्स अपने कंप्लीट किए हैं फर्स्ट ऑफ जनवरी 2026 पे। ठीक है, तो एक बार स्कीम को देख लेते हैं। स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है बाय दिस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इस स्कीम को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था या इस स्कीम का कोर पर्पस क्या था कि ये स्कीम सपोर्ट करना चाहती थी उन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को। नॉर्मली जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन होती है इंडिया में, वो बहुत सारी चीज़ें सफ़र करती हैं। मेंटल स्ट्रेस होता है आफ्टर द डिलीवरी और बिफोर इन प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम उन पे बहुत ज़्यादा लाइक न्यूट्रिशियस वैल्यू उनको नहीं मिल पाती खाने को, है ना। और कभी कभी कोई वर्क फोर्स में होती है कोई वुमेन, तो उनको लीव नहीं मिलती हैं या उनको उनकी जॉब थ्रेटन की जाती है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स नॉर्मली एक वुमेन को आती हैं उनकी प्रेगनेंसी टाइम पे। फूड की प्रॉब्लम आती है, एक न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला फूड नहीं मिल पाता, वर्क फोर्स वाली प्रॉब्लम आती है कि उनको काम की कभी भी धमकियाँ मिलती हैं ना, ऐसा कुछ होता है। और फिर आफ्टर आफ्टर डिलीवरी मेंटल स्ट्रेस से गुजरना होता है उनको, तो उसमें सपोर्ट चाहिए होता है, केयर चाहिए होती है ना। और अपने चाइल्ड को सपोर्ट करना होता है, अपने चाइल्ड को फीड करना होता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक फीमेल और एक वुमेन बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। तो गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू इन वुमेन्स को, ये सारी वुमेन्स को सपोर्ट करना चाहती है और उनको इंसेंटिव्स देना चाहती है या कुछ कैश असिस्टेंस देना चाहती है, जिससे एक वुमेन की हेल्थ और उनकी सेफ्टी बनी रहे। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट कौन कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कोर पर्पस क्या है? अ गवर्नमेंट maternity benefit scheme supporting pregnant and lactating women, specifically those from disadvantaged background। मतलब SC हो गई, ST हो गई एंड BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली वुमेन्स हो गई, है ना सारे। एक बार करंट स्टेटस देख लेते हैं क्या कि ये स्कीम ने कितने लोगों को एनरोल किया है, कितने लोगों से बेनिफिट हुए हैं, कितना अमाउंट पेड हुआ है। तो इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है, जैसे बजट आउटले हम बोलते हैं वो नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिकली वो नहीं है। बट अभी तक जो टोटल अमाउंट पेड है वो है 19,034 रुपीज़। ठीक है, इतना अमाउंट अभी तक पेड पेड हुआ है। ये स्कीम जो है एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, ये भी याद रखना। इस स्कीम में टोटल बेनिफिशियरी अभी तक जो एनरोल हुए हैं वो है 4.50 लाख, जिनमें से अभी तक किन बेनिफिशरीज को पे किया गया है वो है 4.05 करोड़ बेनिफिशरीज। इस पर्टिकुलर स्कीम में एक खास बात यह है कि ये मिशन शक्ति के अंडर आती है, एक इसका कंपोनेंट है। एक्चुअली मिशन शक्ति के अंदर जो है, शक्ति के अंदर दो कंपोनेंट है, एक संभाल और दूसरा है सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य। और सामर्थ्य के अंदर ये आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, तो ये एक मतलब इसमें क्या है, एक मिशन शक्ति के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स, हम बात करेंगे उनके बारे में भी। और सामर्थ्य कंपोनेंट के अंदर जो है ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। तो और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिखा भी है, इट्स अ की कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति अंडर द सब स्कीम सामर्थ्य। ठीक है, बैकग्राउंड और रैशनल पढ़ लेते हैं थोड़ा। हेल्थ क्राइसिस है, मैंने बात करी कि इंडिया में जो है अंडर न्यूट्रिशन जो है वो परवेसिव है, मतलब हर एक जगह है वो, है ना। हर एक तीसरी वुमेन जो है अंडर नरिश्ड है और हर एक दूसरी वुमेन जो है वो सफ़र कर रही है अनीमिया से, जिसकी वजह से जो है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बेबीज़ का वेट होता है ना वो बहुत कम होता है। अगर बेबीज़ का वेट जो है ना कम होगा तो उस बेबी को फ्यूचर में हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और वो जो इफ़ेक्ट है ना, वो जो हेल्थ इफ़ेक्ट है वो इरिवर्सिबल है फॉर फुल लाइफ साइकिल, है ना। तो इस चीज़ से बचाने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम सपोर्ट करती है। और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होता है, तो जैसे मैं बता रहा था ना कि इकोनॉमिक नीड फोर्सेस मेनी वुमेन टू वर्क अंटिल लेट प्रेगनेंसी, है ना। जब वुमेन 6 to 7 मंथ की प्रेग्नेंट होती है तब भी उनको काम करने को होता है ना, काम करने को बोला जाता है। एंड दे हैव टू रिटर्न टू वर्क प्री मेच्योरली आफ्टर गिविंग द बर्थ, मतलब बर्थ के जस्ट बाद उनको बोल दिया जाता है कि आ जाओ काम करने के लिए।
तो उस चीज़ से बचाने के लिए ये एक एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 एक्चुअली, है ना, 1961 है। तो एक बार इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। ये एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है एक वुमेन को और उसको प्रोवाइड कराता है मैटरनिटी लीव, है ना, मैटरनिटी लीव प्रोवाइड कराता है। कितने डेज़ की? लगभग 26 वीक्स के लिए प्रोवाइड कराता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होते हैं 6 मंथ, ठीक है। और एलिजिबल वुमेन्स को, टू एलिजिबल वुमेन्स, हम एक बार एलिजिबिलिटी भी देख लेंगे, एलिजिबल वुमेन्स, ठीक है। तो इससे क्या है कि उनकी प्रोटेक्शन बनी रहती है, उनकी जॉब सिक्योर रहती है और उस पर्टिकुलर टाइम में फॉर दिस 6 मंथ उनको जो है पे मिलता है, पैसा मिलता है ना, और जॉब भी उनकी सिक्योर रहती है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है वुमेन की कि उस वुमेन को एटलीस्ट 80 डेज जो है ना वर्क करा होना चाहिए उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ इन द 12 मंथ पीरियड प्रीसीडिंग हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, उसकी डिलीवरी डेट से पहले लगभग 12 मंथ पहले उसने 80 डेज काम किया होना चाहिए इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट में, कंपनी में, कहीं भी, है ना, तो एम्प्लॉयर के साथ इनडायरेक्टली। ये एक एलिजिबिलिटी है। और ये कौन से एम्प्लॉयर के लिए अप्लाइड है वो भी एक बार देख लेते हैं। वो उन प्राइवेट कंपनीज, पीवीटीज कंपनीज के लिए अप्लाइड है या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाइड है, जो या उन एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए अप्लाइड है जहाँ पर जो है ना 10 या उससे ज़्यादा, 10 या 10 से प्लस मेंबर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं। उन सारी संस्थाओं के लिए ये एप्लीकेबल है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इसके बारे में कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 अमेंडेड इन 2017 में क्या है। वो यही है कि एक प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको छुट्टी मिल पाए, लीव मिल पाए और उनकी जॉब भी प्रोटेक्टेड रहे और वो प्रीमेच्योरली एकदम नहीं आ जाए काम करने के लिए आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, है ना। तो वो ये एक्ट उसको हेल्प करता है, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स फिजिकल रिकवरी, एक फिजिकल रिकवरी नॉर्मली अगर ये डिस्ट्रेस होता है तो फिजिकल रिकवरी होने से बचाता है। मतलब एक वुमेन फिजिकल रिकवर नहीं हो पाती अगर ये रहता, तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस रहता तो। एंड इम्पीड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है। अब इसमें क्या है, द स्कीम, जो ये पर्टिकुलर स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 2017। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके 9 ईयर्स अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है 1 जनवरी 2026 में, है ना, 2026 में। अभी प्रोग्रेस देख लेते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के बाद क्या हुआ है। जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है वो ड्रॉप हो गया है 167, जो कि फाइनेंशियल ईयर मैं बोल दूँ 2013 में था, 167 से 80 में हो गया जो 2023 में था पर लाख लाइफ्स बर्थ में, है ना। तो इतना ये ड्रॉप हो गया है। जो हमारा सेक्स रेशियो है इंडिया का वो भी अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है, इंप्रूव टू 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये किस डाटा के थ्रू बोल रहा हूँ मैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-20 का, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस थी, ठीक है। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसमें वेज कंपनसेशन मिलता है, प्रोवाइड किया जाता है कैश इंसेंटिव। हम उस कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे क्या कैश इंसेंटिव है। टू पार्शली कंपनसेट फॉर द वेजेस लॉस एंड अलाउइंग वुमेन एडुकेट रेस्ट बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। और ह्यूमन ये हेल्थ बिहेवियर में क्या है, इसकी वजह से क्या है, इम्प्रूव होती है वुमेन की हेल्थ। कौन से टाइप की वुमेन, मतलब वही लिखा है प्रेग्नेंट वुमेन्स या लैक्टेटिंग वुमेन, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स। इस स्कीम से गर्ल चाइल्ड को प्रमोशन मिलता है, एक पॉजिटिव बिहेवियर इंकरेज होता है टुवर्ड्स द गर्ल चाइल्ड बुक प्रोवाइडिंग द इंसेंटिव। इसमें इंसेंटिव देते हैं 6000 रुपये देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। फॉर अ सेकेंड चाइल्ड टू बी अ गर्ल, अगर वो सेकेंड चाइल्ड जो है गर्ल होगी तो 6000 रुपये मिलेंगे, हम बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब कंपोनेंट आने वाला है, ठीक है। हमें पता है कि ये स्कीम जो है ना 1 जनवरी 2017 में लॉन्च हुई थी, तब उसको बोलते थे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ओरिजिनल, ठीक है, या 1.0 बोल दो। उसके बाद जो है ना इसका रिवैम्प किया गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कब किया, इफेक्टिव फ्रॉम
अप्रैल 2022 में, ठीक है। तो हम एक बार इसके ही पहले इसके पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 के हम बेनिफिट पढ़ेंगे, इसके ही कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं हम। थोड़े टाइम बाद इसका भी एक बार कंपोनेंट देख लेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर पहला चाइल्ड होता है ना, तो पहले चाइल्ड को 5,000 रुपये दिए जाते हैं, मतलब चाइल्ड को नहीं मिलते, मदर को मिलते हैं डायरेक्टली, उनके अकाउंट में आते हैं। तो 5,000 का इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो 2 इंस्टॉलमेंट में होता है। पहली इंस्टॉलमेंट जो है ना 3,000 रुपये की होती है, पर वो कब मिलता है? वो तब मिलता है जब एक वुमेन जो है अपनी प्रेगनेंसी की रजिस्ट्रेशन करा लेती है, एंड उस वुमेन ने एटलीस्ट एक जो है एंटीनेटल चेकअप करवाया हो विद इन द 6 मंथ ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशनल पीरियड, ठीक है। मतलब जिस दिन जब वो प्रेग्नेंट हुई हो, जब उसके लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड हो, उसके 6 मंथ के अंदर अंदर उसने एक एटलीस्ट चेकअप कराया हो, ANC चेकअप कराया हो, और उसने रजिस्ट्रेशन भी कराया हो अपनी प्रेगनेंसी का, तब उसको जो है ये 3,000 रुपये मिलेंगे। फिर क्या है, इंस्टॉलमेंट सेकंड में क्या है, 2,000 रुपये मिलेंगे, टोटल 5,000 मिलने वाले। पेड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे का जन्म हो जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, चाइल्ड बर्थ का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जब उस चाइल्ड को जो है ना सारी की सारी वैक्सीनेशन मिल जाएंगी अप टू द एज 14 वीक, मतलब अप टू द 14 वीक्स, 14 वीक के अंदर अंदर, ठीक है। तब ये 2,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर सेकंड चाइल्ड जो है गर्ल हुई, तो सिर्फ ये जो 6,000 रुपये मिलने वाले हैं ना, एक्स्ट्रा 6,000 रुपये, 5,000 के बाद जो 6,000 रुपये हैं वो तभी मिलेंगे जब दूसरा चाइल्ड जो है वो गर्ल चाइल्ड हो, इन अ सिंगल पे आउट। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, डायरेक्ट ये सिंगल पे आउट में मिलेगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, उसका जेंडर कंफर्म गर्ल होना चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो गर्ल ही है, और उसकी सारी वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए, इम्यूनाइजेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पे आउट डायरेक्ट मिलेगा इन अ सिंगल गो, 6,000 रुपीज़। एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को ये जननी सुरक्षा योजना के साथ कंबाइन करते हैं फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, तो एक एवरेज टोटल बेनिफिट जो है ना, लगभग एक चाइल्ड पर चाइल्ड लगभग 6,000 रुपये से 7,000 रुपये मिलता है। मतलब लगभग 2,000 रुपये इस स्कीम से भी आते हैं, है ना। इस स्कीम से भी वो कैश इंसेंटिव आता है। तो अब हम थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा हम इस जननी सुरक्षा योजना के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीके से सेफ मदरहुड प्रोवाइड कराने के लिए है स्कीम, मदरहुड, ठीक है। और ये अंडर NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ये स्कीम है। इस स्कीम को एक बार देख लेते हैं कि ये स्कीम जो लॉन्च हुई थी वो 12 अप्रैल 2005 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। और ये वाली जो पर्टिकुलर स्कीम है ना, ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना, ठीक है। ये है इसका। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है, कैश असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, कैश असिस्टेंस मिलता है कब, डिलीवरी के टाइम पे एंड पोस्ट डिलीवरी, ठीक है। बेनिफिट्स मिलते हैं, पोस्ट डिलीवरी केयर मिलती है ना इसे, ठीक है। ये है। तो वही कि इनडायरेक्टली जो वुमेन है, पुअर वुमेन है ना, इस ये पर्टिकुलर जननी सुरक्षा स्कीम का यही है कि जो मैटरनल और नियोनेटल मैटरनल और नियोनेटल जो मोर्टालिटी रेट्स है ना, उसको कम किया जा सके, मोर्टालिटी रेट है ना, उसको कम किया जाएगा, रिड्यूस किया जा सके। और डिलीवरीज जो है ना सिर्फ इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, उनके हेल्थ सेंटर में, या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, ठीक है। डिलीवरी के लिए, ये डिलीवरी के लिए है ना, या तो वो गवर्नमेंट हेल्थ, दो ही चीज़ें हैं इसमें। डिलीवरी के लिए हेल्प करता है ये स्कीम, है ना। डिलीवरी के टाइम पे एक वुमेन की हेल्थ बनी रहे, मतलब एक अच्छी जगह डिलीवरी हो उनकी, है ना। तो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में हो, या तो, है ना, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ में हो, या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। रेदर देन कि होम पे करें, है ना, होम पे नहीं, ठीक है। तो बस ये है। एक बार इसका भी थोड़ा सा इंसेंटिव देख लेते हैं, फिर हमने कंपोनेंट तो पढ़ ही लिए हैं मातृ वंदना योजना के, थोड़ा ये भी देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कैसे वो एवरेज 6,000 या 7,000 रुपीज़ आ रहा है। तो बेनिफिट भी एक बार देख लेते हैं, है ना, जल्दी। तो बेनिफिट इसमें
दो तरीके से मिलते हैं, एक लो परफॉर्मिंग स्टेट्स होते हैं, ठीक है, एक हाई परफॉर्मिंग स्टेट होता है। और रूरल एरियाज़ में अलग बेनिफिट है और अर्बन एरियाज़ में अलग बेनिफिट है। तो रूरल एरिया में लगभग 1400 रुपीज़ मिलते हैं और रूरल एरिया में अगर हाई परफॉर्मिंग स्टेट है तो उसमें 700 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। कैश इंसेंटिव मिलता है वुमेन को डिलीवरी के टाइम पे या उसके बाद, है ना। वही अर्बन में 1000 रुपये मिलते हैं और 600 रुपये मिलते हैं हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में। इसमें जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स होते हैं, यूपी, महाराष्ट्र, ऐसा है ना, ये वाले स्टेट, यूपी, मध्य प्रदेश, ये वाले स्टेट जो हो गए, इसमें सारी प्रेग्नेंट वुमेन अलाउडेड है ना, प्रेग्नेंट वुमेन अलाउ है, एलिजिबिलिटी है उनकी इसमें, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी में डिलीवरी करा रही हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में डिलीवरी करा रही हैं, वो इसमें इंक्लूडेड है ना। लेकिन हाई परफॉर्मिंग में वो सारी की सारी प्रेग्नेंट वुमेन आती हैं जो या तो एससी हैं या एसटी हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन में है ना। ये तीन हाई परफॉर्मिंग स्टेट, उनको ही ये बेनिफिट मिलता है, ये वाला, है ना, ये जो मैंने भी बताया आपको। इसके अलावा कुछ वुमेन जो है होम डिलीवरी कराना चाहती हैं, फॉर एग्जांपल उनका प्रेफरेंस है कि भाई होम डिलीवरी हो, तो उसमें क्या है, सिर्फ वाली वुमेन जो बीपीएल होल्डर्स हैं और उनकी एज 19 या 19+ है, वो उनको कैश असिस्टेंस मिलता है, उनको कैश मिलता है 500 रुपये पर डिलीवरी, ठीक है। और ऐसी 2 डिलीवरी कर सकते हैं, अप टू टू डिलीवरीज, ठीक है। ये है। इसके अलावा एक लास्ट बेनिफिट देख लेते हैं, आशा बेनिफिट। तो जो आशा वर्कर्स होते हैं ना, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, तो ये अगर इनको 600 रुपये मिलते हैं, इन लोगों को 600 रुपये मिलते हैं इन रूरल एरिया, अगर वो आइडेंटिफाई करते हैं कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और उसको सपोर्ट करते हैं, उनको ये चेकअप कराते हैं उनका, या उनको एस्कॉर्ट करते हैं टू द हॉस्पिटल, उनको ये वाले बेनिफिट मिलते हैं। तो ये हम देख सकते हैं मोटा मोटा 2000 रुपये एक वुमेन को इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू मिल जाता है जननी सुरक्षा योजना में। तो इसलिए इस लाइन को यूज़ किया गया है, व्हेन कंबाइंड विद द जननी सुरक्षा योजना फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए द एवरेज बेनिफिट इज़ अराउंड 6000 रुपीज़ या 7000 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा ऐसे था, अगर इस स्कीम को ऐसे करके हम जोड़ देते हैं, हमने ये पढ़ लिया पूरी स्कीम, दोनों स्कीम ही पढ़ ली। तो इसके कंपोनेंट्स हमने देख लिए। फर्स्ट चाइल्ड को 5000 रुपये मिलते हैं, मतलब फर्स्ट चाइल्ड होने पे 5000 रुपये मिलते हैं, और उसमें पहली इंस्टॉलमेंट 3000 की होती है। वो तब होता है जब एक वुमेन ने रजिस्ट्रेशन करा लिया हो प्रेगनेंसी का, और एटलीस्ट एक एंटरनेटल चेकअप हो गया हो 6 मंथ में, विद इन द 6 मंथ उसकी लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से, ठीक है। और 2000 रुपये तब मिलते हैं जब चाइल्ड का बर्थ रजिस्ट्रेशन हो गया हो और उसने वैक्सीनेशन रिसीव कर लिया इन द 14 वीक्स, ठीक है। और अगर दूसरी चाइल्ड गर्ल है तो 7000 रुपये डायरेक्ट मिलेंगे, सेम चाइल्ड बर्थ का रजिस्ट्रेशन और जेंडर कंफर्मेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बाद, ठीक है। ये पूरा हमारा ये था, ठीक है। अब हम जल्दी से ये पढ़ लेते हैं कि प्रधानमंत्री जो ओरिजिनल वाली स्कीम थी उसमें क्या था, और अभी जो रिवैम्प करके आया है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें से 5000 रुपये मिलते थे एज अ कैश इंसेंटिव, सिर्फ एक चाइल्ड के लिए होता था, ठीक है, टू ऑफसेट द वेज लॉस एंड इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक और चाइल्ड को ऐड कर दिया, सेकंड चाइल्ड को ऐड करा, लेकिन वो तब जब वो एक गर्ल हो, इसमें सिर्फ एक ही चाइल्ड। इसमें जो इंस्टॉलमेंट था भाई, पहला जो 1000 रुपये है वो रजिस्ट्रेशन, प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन में मिलेगा। इसमें 2000 रुपये फिर मिलेंगे कब, जब एक या उससे ज़्यादा एंटरनेटल चेकअप करवा लिए हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो 2000 रुपये हैं वो तब मिलेंगे आफ्टर बर्थ और फर्स्ट इम्यूनाइजेशन के बाद, ठीक है। लेकिन 2.0 में क्या है, ये हमने देख लिया, 5000 रुपये मिलेंगे 2 इंस्टॉलमेंट पे, और सेकंड चाइल्ड अगर गर्ल चाइल्ड होगी तो 6000 रुपये सिंगल गो में मिलेंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है। ये कंडीशंस हमने पढ़ी हैं। प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लगभग 150 डेज़ के अंदर, उसके लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड में एक एंटरनेटल चेकअप हो जाना चाहिए 6 मंथ के अंदर, और बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड बेबी का इम्यूनाइजेशन हो जाना चाहिए। ये सेम चीज़ें इसमें भी हैं, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना के तहत अगर उनको उसका एडवांटेज मिलाया जाए तो 6000 रुपये तक का बेनिफिट या 7000 रुपये का बेनिफिट मिल सकता है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, दोनों में सेम है, ठीक है। जो डीबीटी का मोड है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस अकाउंट। लेकिन इसमें क्या है, एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सॉफ्ट MIS, ठीक है। उसके थ्रू भी हो सकता है और डीबीटी के थ्रू भी हो सकता है, जिसमें आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम यूज होता है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वुमेन का, तो हम एक बार देख लेते हैं कौन सी डेमोग्राफिक के लिए ये अलाउडेड है।
एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। तो प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज लगभग 18 ईयर्स 7 मंथ हो टू द 55 ईयर्स तक ही वुमेन इसमें एलिजिबल है। एप्लीकेशन टाइमलाइन क्या है? 90 दिन के अंदर अंदर प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मतलब अप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम दिस लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ठीक है। एंड अप टू 270 डेज चाइल्ड बर्थ हो जाने के बाद एज रिकॉर्डेड इन एमसीपी होता है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, ठीक है, आगे आएगा मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बनवाना पड़ता है, ठीक है। इंक्लूसिव कैटेगरीज कौन से इंक्लूसिव है, इसमें कौन कौन एलिजिबल है? वुमेन जो बिलोंग करती है इन एनी ऑफ द कैटेगरी कैन अप्लाई। SC हो, ST हो, वुमेन विद डिसेबिलिटी जिनकी डिसेबिलिटी एटलीस्ट 40% से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड होल्डर हो, उनके लिए भी अलाउड है ये स्कीम, ठीक है। वो सारी महिलाएं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत बेनिफिशियरी हो वो भी अलाउडेड है। ई श्रम कार्ड होल्डर्स हो वो भी अलाउडेड है। वो फार्मर वुमेन जो अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पैसे मतलब बेनिफिट ले रही हो वो भी अलाउडेड है इसमें। मनरेगा का नाम चेंज कर दिया VB जी राम जी, ठीक है। वो सारे लोग जो इस पर्टिकुलर VB जी राम जी का जॉब कार्ड होल्ड करते हैं, है ना। वो सारी वुमेन्स जिनकी एनुअल फैमिली इनकम जो है ना 8 लाख से कम हो। फ्रंटलाइन वर्कर, आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स और एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, वो वुमेन इंक्लूडेड है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राशन कार्ड होल्डर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। ये सारी एलिजिबिलिटी याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन कौन इंक्लूडेड है। अब एक मिशन शक्ति आ जाता है। तो मिशन शक्ति ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया था 2021-22 के लिए, मतलब से 2025-26 के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 26 में। इसके अंदर 2 सब स्कीम्स हैं, एक संभाल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जिसके अंदर 1 स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत, ये सब है। और सामर्थ्य एम्पावरमेंट जिसका मतलब होता है इंक्लूड करती है ये पर्टिकुलर स्कीम जो मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शक्ति सदन, शक्ति निवास और पालना, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि 1 स्टॉप सेंटर्स क्या है। संभाल के अंदर सेफ्टी ऑफ वुमेन के अंदर ये जो कंपोनेंट है ये इसका मतलब क्या है, तो इसको जो है ना सखी सेंटर भी बोलते हैं, सखी सेंटर, ठीक है। ये सखी सेंटर होता है जिसमें कोई भी वुमेन जो अफेक्टेड है बाय वायलेंस इन बोथ प्राइवेट और पब्लिक स्पेस के अंदर, ठीक है, अंडर 1 रूफ इसमें हेल्प की जाती है उन सारी वुमेन्स का, ठीक है। इसके अलावा एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, 181 वुमेन हेल्पलाइन नंबर। तो इसमें क्या है, जो इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए एक टोल फ्री नंबर है वुमेन की हेल्प के लिए, है ना, जिसमें ये जो पर्टिकुलर नंबर है लिंक्ड है किससे, पुलिस से, हॉस्पिटल से, एम्बुलेंस से और ये 1 स्टॉप सेंटर से भी, ठीक है। और अभी इसको जो है ना इस पर्टिकुलर नंबर को इंटीग्रेट भी कर दिया गया है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ, ERSS के साथ 112, ठीक है। ये हमें पता ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बहुत टाइम से हम सुनते आ रहे हैं ना, बेटी को बचाओ, कि इसमें क्या है कि ये एड्रेस करता है जो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है, गर्ल का जो रेशियो घटता हुआ, उसको बचाने के लिए, उसको संभालने के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए ये पर्टिकुलर योजना या इंसेंटिव ये कंपोनेंट लॉन्च किया, जिसमें ये एक बेटी मतलब एक गर्ल चाइल्ड की सेफ्टी, प्रोटेक्शन, सर्वाइवल की इंश्योरिटी देता है और एजुकेशन और उस एजुकेशन पार्टिसिपेशन में भी हेल्प करता है और उसको भी बढ़ाता है, ठीक है। नारी अदालत ये एक ऐसा अल्टरनेटिव ग्रुप है, मतलब एक ग्रुप है वुमेन का विलेज लेवल पे, ग्रुप ऑफ कमिटेड वुमेन, ठीक है, कमिटेड वुमेन, उनका एक पूरा का पूरा ग्रुप है जो ना एक निचले स्तर पर जो जेंडर जस्टिस होता है वो प्रोवाइड कराता है वुमेन की सेफ्टी के लिए एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, जो फॉर्मल जुडिशरी सिस्टम है ना उस पर बर्डन कम हो जाता है, तो इसलिए इस नारी अदालत को भी लॉन्च किया गया। सामर्थ्य के अंदर 3 कंपोनेंट्स, मतलब 5 कंपोनेंट है, ये तो हमने पढ़ लिया अच्छे से, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। एक पालना होता है, ठीक है, पालना मतलब एक डे केयर फैसिलिटी
चिल्ड्रन के लिए बर्थ के बाद जो है वुमेन को वापस अपने काम पे जाना होता है, वर्कफोर्स में योगदान देना होता है। तो ऐसी वुमेन वर्कफोर्स के अंदर स्टे करें लॉन्ग टाइम के लिए आफ्टर द बर्थ इवन, तो एक डे केयर सेंटर्स बनाए जाते हैं कि वो अपने चिल्ड्रन को उधर छोड़ पाएँ। तो वो लोग हेल्प करते हैं उन चिल्ड्रंस की, उनको मतलब उनका बेसिक एक जो मेन उनका जो न्यूट्रिशन मतलब स्टार्टिंग में जो उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएँ, बेसिक एजुकेशन ऐसी चीज़ें, और उनको पालें, है ना, इनडायरेक्टली। तो इसलिए पालना कि वुमेन एंगेज रहें, जो जिसने जन्म दिया है अभी, वो वुमेन एंगेज रहे वर्कफोर्स के अंदर, ठीक है। सखी निवास, तो इसमें क्या है, वर्किंग वुमेन के लिए होटल्स बनाए गए हैं। अगर वो अपने घर से बाहर कहीं जाती है काम के लिए, काम के पर्पज से, तो ऐसे कुछ सेफ हाउस और अफोर्डेबल अकोमोडेशन बनाए गए हैं इन वुमेन्स के लिए, यहाँ पर वो रह सकते हैं। शक्ति सदन क्या हुआ है? शक्ति सदन एक इंटीग्रेटेड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन होम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसमें 2 स्कीम थी, उसको मर्ज किया गया, स्वाधार गृह, ठीक है, और उज्ज्वला। जो भी वुमेन डिफ़िकल्टी से गुज़र रही हैं, सफ़र कर रही हैं, उनके लिए सुधार गृह है। और उज्ज्वला जो स्कीम है, वो प्रिवेंशन करती है ट्रैफिकिंग का, वुमेन ट्रैफिकिंग, उनको रेस्क्यू करती है, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए हेल्प करती है। तो इन दोनों को मर्ज करके एक सदन बना दिया, सखी सदन, ठीक है। संकल्प है हब फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ये एक पर्टिकुलर एक स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हब्स क्रिएट किए जाते हैं। और इनका काम ये होता है कि ये जो वुमेन है ना, उनका जो नॉलेज गैप है, उनको ब्रिज किया जा सके। और जो भी इन वुमेन के लिए स्कीम्स होती हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की जा सके, इनको 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 उनके बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। तो इसलिए संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। ये तो हमने सारे ये पढ़ भी लिए। अब अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसका? तो वेब पोर्टल है इसका, ये जो इसकी ये पर्टिकुलर यूआरएल है, यहाँ पर इसके थ्रू हम एप्लीकेशन में यूज़ अपने आप को, मतलब जो भी वुमेन है वो रजिस्टर करा सकती है। मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना ऐप है, जो नॉर्मली जो ना फील्ड फंक्शनरी के लिए यूज़ होता है। जो आंगनवाड़ी होती हैं या एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं, वो वर्कर्स होते हैं, आशा वर्कर्स होते हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर पाएँ उन एलिजिबल बेनिफिशरीज़ का, वो ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन उमंग ऐप जो है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है, ये ऐप जो है, वो एलिजिबल वुमेन, जो भी एलिजिबल वुमेन है ना, डायरेक्टली इस उमंग ऐप के थ्रू या ऐप प्लेटफॉर्म के थ्रू रजिस्टर कर सकती है अपना। इसमें डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होता है? मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एमसीपी कार्ड ज़रूरी होता है, और प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी, भाई तुम कौन से कास्ट से हो, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड है तो वो भी होना चाहिए ना, सब आपको डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा। पेमेंट क्या है? पेमेंट हमने पढ़ लिया, डीबीटी के थ्रू या टू आधार सीटेड बैंक और टू द पोस्ट ऑफिस अकाउंट, ठीक है। ये लास्ट है। अब इस स्कीम की मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और एवेल्युएशन कैसे होता है? सिस्टम इम्प्लीमेंटेड थ्रू, हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सॉफ्ट एमआईएस, जो कि लॉन्च किया गया था मार्च 2023 में, अनेबल करता है रियल टाइम ट्रैकिंग। इसमें क्या वेरिफिकेशन कैसे होती है? आधार बेस्ड वेरिफिकेशन है, ऑथेंटिकेशन है यूआईडीआई के साथ, और एनपीसीआई वेरिफिकेशन फॉर अकाउंट्स, ठीक है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है यूजिंग द फेशियल रिकॉग्निशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ट्रांसपेरेंसी मेजर्स क्या है? एक हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है 14408 फॉर क्वेरीज एंड कंप्लेन, और एसएमएस अपडेट होता है। तो ये एप्लीकेंट्स को जो है हर एक स्टेज पे, क्रिटिकल स्टेज पे, इन 12 लैंग्वेजेस के अंदर एसएमएस भेजा जाता है। ग्रीवियंस रिडर्सल, अगर आपको परेशानी है, प्रॉब्लम है, आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है फॉर लॉजिंग और ट्रैकिंग द कंप्लेन, ठीक है। ट्रेनिंग, स्टेट लेवल ट्रेनिंग एंड यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल्स आर प्रोवाइडेड फॉर ऑफिशियल वर्कर्स एंड फील्ड वर्कर्स, कि वो सपोर्ट कर पाएँ उन एलिजिबल वुमेन्स को, ठीक है। तो यही थी पूरी की पूरी स्कीम, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, PMMV मातृवंदना योजना, ठीक है। ये हमने देख लिया कि ये 1 जनवरी 2017 में हुई। इसके तहत जो एक वुमेन को 2 इंस्टॉलमेंट, मतलब 2 तरीके से पैसा मिलता है। अगर फर्स्ट चाइल्ड है तो भाई टोटल 5,000 रुपये मिलेंगे। हमने देख लिया कि वो 5,000 भी जो है 3,000 और 2,000 में डिवाइडेड है, ठीक है। और अगर गर्ल चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड जो है वो गर्ल चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको 6,000 रुपये मिलेंगे। अगर इस स्कीम को ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं हम जननी सुरक्षा सुरक्षा योजना के साथ,
तो हमें लगभग मोटा मोटा 2,000 रुपये और मिल जाते हैं, ठीक है, डिलीवरी के लिए। ये डिलीवरी के लिए हेल्प करती है। तो यही एक मोटा मोटा था इस पूरी स्कीम के बारे में। अगर आपको ये स्कीम और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।